वास्तविकता भरी बात है, कोई ना कोई आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सोचता है जिसको सोचकर जानकर आपको तकलीफ़ होती है। चाहे आप कितने भी अच्छे हो, आपने चाहे जितने अच्छे काम किए हो या फिर आप किसी का भले ही कोई बुरा काम ना करो, लोग अपनी क्राइटेरिया, अपनी थिंकिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके बारे में सोचते हैं। कुछ लोग अच्छा तो कुछ लोग बुरा। इसलिए कहा जाता है लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। वैसे आप लोगों से सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि 2 दिनों का व्लॉग मुझे एक दिन अपलोड करना पड़ रहा है। पिछले दिनों से मतलब आज लगभग 10वां दिन है मेरे चैलेंज को स्टार्ट किए हुए, और इससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी सी फ़ायदेमंद लगी है। तो ये फ़ायदेमंद चीज़ मैं आप लोगों तक भी पहुंचाऊंगी, लेकिन थोड़ा सब्र करो। मुझे बहुत समय के बाद ये रियलाइज़ हुआ एज अ एस्पिरेंट मुझे बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देनी चाहिए। ऐसा कई बार कमेंट भी आया था कि इग्नोर करते चलो, आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उस टाइम पे मुझे उतनी बातें समझ नहीं आती थी, पर रिसेंटली आई नो कि ये चीज़ जानने में मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। लेकिन जब चीज़ें मुझे पता चली तब मुझे एहसास होता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा गलत थी। थोड़ी मोड़ी गलती अगर होती तो शायद आज मैं इतना परेशान नहीं हुआ करती। लोगों की बातों से मुझे बहुत जल्दी तकलीफ़ पहुंच जाता है, और स्पेशली उन लोगों की बातों से जिनसे मैं थोड़ी सी जुड़ी हुई हूँ। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई आप सभी की अच्छी चल रही होगी, और सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी चल रही होंगी। आप भी अपने जीवन में थोड़ी बहुत प्रगति के लिए अपने वो सारे पुराने रास्ते छोड़ रहे होंगे जो आपको बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे थे, या लेकर जा सकते हैं, या फिर लेकर जाएंगे। आई डोंट नो, क्योंकि आपने मुझे बताया ही नहीं है। चलो, अभी की सीरीज़ में तो आप लोग ये देखते आए हो कि मैं चुपचाप जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, ये वो ऐसा वैसा। पर आज ट्विस्ट वाली कहानी थी ये कि मैं आज बहुत लेट उठी, बहुत लेट मतलब बहुत लेट। सुबह उठी, अलार्म बंद किया, करवट ली और नींद वापस से आ गया। और इसके बाद अब ये मत कहना कि फ़ोन पर ध्यान था तो गिरोगी ही। ये रास्ता अपना है, लेकिन गलती हमेशा वाली। तो ये था, उठी, अलार्म बदली, बंद की और करवट बदल कर सो गई। जब तक आप बिस्तर से उठो ना तब तक आपको अलार्म बंद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कम से कम अलार्म की एक आदत अच्छी होती है, वो बार 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 बजते रहता है ना, तो नींद नहीं आती। अब मैं अपने दोनों फ़ोन पर अलार्म लगा कर सोती हूँ, और दोनों उठकर आज बंद की, फिर करवट लेती ही मुझे नींद आ गया। ब्लैंकेट होकर ओढ़कर मैं सो गई। तो फिर वही 8 साढ़े 8 बजे उठी एक बार, और फिर वापस से सो गई। फिर उठी तो लगभग बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। नहीं, 8:30 बजे उठी मैं, और 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा मैं पढ़ी और फिर सोई, क्योंकि नींद आ रहा था। तो मुझे पता चल गया कि दिन में तो सोना ही है मुझे, तो अभी ही सो लेती हूँ। नॉक नॉक। फिर इन सारी चीज़ों के बाद उठी दोबारा से, और अभी कुल मिलाकर मैंने अपने 3 घंटे की पढ़ाई पूरी की। एक बार पढ़ते पढ़ते जब मैं सुबह उठी थी ना, उस टाइम पे मैंने लगाया था हिस्ट्री का टेस्ट, एंशंट हिस्ट्री का, जिसमें से मेरे जो स्थापत्य कला है, किस मंदिर को कौन से शासक, कौन से राजा ने बनवाया है, ये बहुत गलत हुआ। और ये वाला पोर्शन ना याद भी नहीं है, और सच कहूँ तो मैंने पढ़ा भी नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। तो अभी लगेगा उसमें टाइम, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पर कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा भरोसा करना पड़ता है खुद पे। खोलो भाई, मुझे बहुत भूख लग रहा है। आज भी बहुत टाइम हो गया है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। मेरे पास कुछ रखे हुए थे तो मैंने वो खा लिया था। पर जब मैं जितने बार भी घर पर, आज 3 बार फ़ोन लगाई, तीनों बार घर पर इन लोग खाना नहीं बनाए थे। इस वजह से मुझे लेट आना पड़ा। कोई नहीं, होता है कभी कभी। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे, और मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी थी कि मेरे पेट के चूहे या तो मुझे मार डालते या खुद मर जाते। घर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि खाना खुद बनाना पड़ेगा और उसके बाद खाना पड़ेगा। तो सब्ज़ी रखी हुई थी, फिर मैंने चावल डाला, और बनाते तक लगभग थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, और मेरी तबीयत भी थोड़ी देर के लिए बिगड़ गई थी। मैंने आराम किया और घर आई तो मैंने खुशप्रीत का होमवर्क कराया।
अभी लगभग शाम के 5-6 बज रहे थे और इस टाइम तक तो मेरी एनर्जी पूरी लॉस हो चुकी थी, क्योंकि आज जो मैंने खाया था वो ख़त्म हो चुका। फिर मैं नीचे जब गई तो मैंने देखा मेरी नानी बेसन के चिले बनाने की कोशिश कर रही हैं, और क्योंकि आज कढ़ी बनेगी इसलिए मैं भी आज कढ़ी चावल के साथ खाना खाऊंगी। ये बात दूसरे दिन की है। एक दिन तो लगभग मैंने 5.5 घंटे पढ़े, लेकिन दूसरे दिन मुझे था गिल्ट, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करते तो आपको सब कुछ अपने लिए करना होता है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और इतनी रफ़्तार से हवाएं चल रही थी कि मैं बता नहीं सकती। रूम में लगभग कुछ घंटे की पढ़ाई, कुछ घंटे की नींद पूरी करने के बाद मुझे दोपहर को पता चलता है कि आज घर जाना पड़ेगा। अचानक से मम्मी का जब फ़ोन आया तब तो मेरा फ़ोन बंद था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए नींद आ रहा है बार बार। तो कोई नहीं, मैंने नींद लिया और उसके बाद पढ़ाई की। आज टारगेट में था कि हाँ, एवरेज मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। मेरे कुछ टास्क इनकम्प्लीट रह गए और कुछ को मैंने पूरा किया। तो एक दिन 5 घंटे, दूसरे दिन मैंने 7 घंटे तक की पढ़ाई की। आज नाना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। बड़ी मम्मी के घर से लौट आए थे तो घर की इधर उधर की अफरा तफरी देखकर उनको थोड़ा बेकार लग रहा था, और नानी से वो बार बार गुस्से में बात कर रहे थे, हर एक चीज़ से डिस्कस कर रहे थे। ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ऐसा छोड़ दिया, इसने वैसा कर दिया। मुझे भी अपना आईफ़ोन थोड़ा सा चेक करने को दिए और देखने के बाद मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि ये वाला फ़ोन ना मुझे चलाने बहुत कम आता है। थोड़ी बहुत चीज़ें देखी मैंने, इनको एक मैसेज चेक कराना था और वो मैसेज आया ही नहीं था। फिर ये सारी चीज़ों के बाद नाना काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हाइपर हो चुके थे, तो ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे और इस वजह से मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो मैंने लिया थोड़ा सा ब्रेक और मुंह हाथ धोकर मैं थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करती हूँ। मुझे ऊंची आवाज़ में अगर कुछ भी चीज़ें या लड़ाई झगड़ा आसपास होती है तो मुझे बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं। हाँ, कभी कभी गुस्सा में मैं भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हूँ, लेकिन तभी चिल्लाऊँगी जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुकी होंगी या फिर मुझे कोई ऐसी बात बुरी लगी होगी जो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। वैष्णवी, कुछ चाहिए दीदी? हाँ। ये चाहिए? हाँ। लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो लॉलीपॉप भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि खांसी हुआ है और चॉकलेट नहीं खा सकते, खाली विक्स खाना है। हाँ, हाँ। विक्स दूँ? हाँ? विक्स ले ले। चॉकलेट से छुट्टी कराकर इसको लेस का पैकेट दिया और ये नानी के आसपास घूम घूम के खा रही थी। अब भाई, घर की छोटी बच्ची को सारे लोग प्यार करते हैं, तो ये मैडम जी अपने सिंहासन पर विराजमान, नानी, मम्मी या किसी भी को ये बैठे हुए देखती है तो उसके गोद में जाकर ये बैठती है। भाई, अब छोटे बच्चों का अलग ही प्यार दुलार होता है। हमें ये चीज़ तो नसीब ही नहीं हुआ, क्योंकि हम ठहरे बड़े बच्चे। हमें केवल और केवल ताना, छोटे घर के छोटे बच्चों का ऊँचा आवाज़ या फिर कभी कभी बदतमीजी देखने को मिलता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी होती है। इधर उधर की चीज़ों के बाद अब मेरा था कि खुद के लिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि घर भी शांत था, मैं भी शांत थी, लेकिन दुकान के कस्टमर कुछ कुछ आ रहे थे। कस्टमर्स का एक ही सवाल होता है कि आप बहुत दिनों के बाद दिख रही है, कहाँ थी, कहाँ रह रही हैं, क्या कर रही हैं। तो जवाब के साथ साथ मैंने सामान दिया और इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने काम पर लग गई। आज मुझे पढ़ाई करनी थी, इस वजह से मेरे दिमाग में कुछ भी चीज़ें नहीं चल रही थी। घर पर आने के बाद ये होता है कि काम तो करना ही है, पर मेरा लॉस ना हो। तब बहुत ज़्यादा अजीब लगता है जब पता चले कि आप जिनको सब कुछ मानते हो, जिनके लिए सब कुछ करना चाहते हो, आप उनके लिए सबसे बड़ी दुश्मन हो। ये चीज़ जैसे ही पता चलता है ना, बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। खैर, अब मैंने लोगों को उतना ध्यान देना छोड़ दिया है। अब मैं खुद ब खुद चीज़ों को समझने लगी हूँ, खुद के लिए चीज़ों को स्टैंड लेने लगी हूँ, और सबसे बड़ी चीज़, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कब क्या चीज़ें हुई और क्या चीज़ें ख़त्म हुई, क्या चीज़ें बच गई। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। ये चीज़ मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन सम रीज़न शायद मैं इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाई। जब से मैं अकेले रहने लगी हूँ तब मुझे एहसास हुआ है कि क्या चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और क्या चीज़ें हम टेम्परेरी चीज़ों को परमानेंट समझ के परेशान होते हैं। और हाँ, पहली चीज़, अगर आपको खुद के लाइफ़स्टाइल में थोड़ी चेंजेस लेके आनी है, आपका दिन उठने के साथ तुरंत ख़त्म हो जाता है, आपको लगता है कि मैंने ये काम किया, वो काम किया और मेरे लिए पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो आप बहुत गलत हो। क्योंकि अगर आप लेट से सो रहे हो, लेट से जाग रहे हो, तो आपको कभी भी अपने टाइम का एहसास नहीं होगा।
दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर जो लोग दुकान में रह रहे हैं उनको ये लगता होगा कि दुकान की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाता, तो ये भी गलत बात है। मैं अपना रूम किसी और रीज़न की वजह से शिफ्ट करके बैठी हूँ और दुकान में रहकर पढ़ाई नहीं होती, ये बहुत गलत मिथ है। मैंने सारे काम करने के बाद भी दुकान पर रहकर पढ़ाई किया है और अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो पिछला व्लॉग आप जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी मेंटालिटी चेंज करो। लोग कहेंगे, आपके साथ उल्टी परिस्थिति होगी, जिसको कहा जाता है विपरीत परिस्थिति। कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें होंगी उल्टी सीधी, जिसको आप बर्दाश्त करने के लायक नहीं होगे, सहन करने के लायक नहीं होगे, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल, बाय बाय।